बड़ी सुंदर महिमा गाते हैं ऊपर से देवता लोग खड़े होकर कि धन्य है ये भारत भूमि जहां पर प्रभु बार बार जन्म लेते हैं। आगे चलकर नरकों का वर्णन किया गया है कि नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोग, ऊपर के स्व जन मह तप जन और सत्य लोग, इस प्रकार से ऊपर और नीचे 7 लोक हैं। 50 करोड़ योजन के अंतराल में नीचे से लेकर ऊपर तक के ये लोक गिनाए गए हैं। पृथ्वी से पाताल लोक से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, जहां पर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है कि तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभीपाक आदि आदि 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। और कौन सा कर्म करने से किस नरक में हमें जाना पड़ता है यह सब बताया गया है कि जो किसी पराई स्त्री पराय पुत्र का हरण करता है उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां पर ले जाकर यम के दूत तांबे की बनी हुई धरती पर गरम गरम है जो जल रही है तप्त है उस पर घसीटते हैं। अनेकों ऐसे नरकों का वर्णन किया। जब नरकों का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित डर गए कि महाराज इन नरकों में भी जाना पड़ता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं परीक्षित, ऐसा नहीं है। जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं, जब अधिक गंदे हो जाए तो उसे धोबी को देना पड़ता है, और धोबी कहाँ, धोबी घाट पर ले जाकर बढ़िया से धोता है, पीट पीट कर धोता है। तो यदि ये कपड़े थोड़ी कम गंदे हों और बढ़िया सा साबुन लेकर हम इसे घर में ही यदि साफ कर दें तो फिर इसे धोबी के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो यमराज की संयमनीपुरी है, जो ये नरक बताए गए, ये धोबी घाट ही है। यहाँ पर हम सभी वस्त्रों को, हम सभी मनुष्य के जो जितने भी चोले हैं, वस्त्र हैं, उन सबको धोया जाता है वहाँ। परीक्षित जी ने पूछा कि ऐसा कोई साबुन बता दीजिए कि जिससे घर में ही हम धो ले, साफ कर ले दाग, ताकि धोबी के यहाँ न जाना पड़े। तो बताया कि ठीक है परीक्षित, नोट करो कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति काचिना निहारमिव भास्कर। कि प्रभु का भजन करो, प्रभु का भजन करो। प्रभु का नाम लेने से अनेकों पापी तर जाते हैं। एक दृष्टांत दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि एक कन्नौज में रहने वाले एक ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, अजामिल, जो अपने माता पिता के भक्त हैं, पति पारायणा स्त्री है, बालक उनके आज्ञानुसार चलते हैं। एक दिन की बात है कि अजामिल जा रहे थे समिधा बीनने, लेकिन एक किसी शूद्र को वैश्या के साथ लिप्त देखा और इनकी बुद्धि खराब हो गई। अपना घर बार त्याग कर जाकर उस वैश्या के साथ रहने लग गए। इस वैश्या से इन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया। 10वां पुत्र गर्भ में था और उसी समय कुछ संतों की कृपा हो गई। संतों की कृपा क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने पहले से कुछ भजन किया था। कुछ उसी भजन के प्रभाव से आज संत स्वयं इनका कल्याण करने के लिए घर पर आए, और संतों के कहने पर इन्होंने अपने इस 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा। और इस छोटे पुत्र से इनका इतना स्नेह बढ़ गया, इतना स्नेह बढ़ गया कि ले नारायण नाम प्रेमते मुख को चूमे, और गोदी में बैठाए नारायण कहीं कहीं झूमे, और अपनों पीछे खाए नारायण प्रथम खबावे। कि पहले नारायण को खिलाते हैं, स्वयं पीछे खाते हैं, और पीवे जो कछु पे नारायण संघ
पिवावे, नारायण को संग ले, यो खावत पीवत उठत बैठत, और नारायण भूले नहीं, जगत हूँ सोबत उठत। कि पल पल नारायण को याद करते हैं। एक दिन मृत्यु की घड़ी आ गई, मृत्यु की घड़ी आ गई, और जब हमारा मृत्यु निकट होता है तो जिससे हमारा सबसे अधिक प्रेम होता है वही हमारे दिमाग में आता है। और इनका प्रेम नारायण से इतना अधिक था, इतना अधिक था कि इन्हें नारायण अपने पुत्र की याद आ गई, और नारायण नारायण पुकारने लग गया। जैसे ही नारायण पुकारने लग गया, विष्णु के दूत आकर खड़े हो गए चार। जैसे ही विष्णु के 4 दूत आए, इधर से यम के भी 4 दूत आए। विष्णु दूतों ने पूछा कि तुम ये काले कलूटे कहां से आ गए? तो उन चारों ने पूछा कि हम तो यहाँ इस अजामिल को लेने आए हैं, लेकिन तुम ये 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? तो उन्होंने कहा कि हम अजामिल को लेने आए हैं। कहा ये तो पापी है इतना बड़ा, ये तो पापी है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा कि कैसे पापी हुआ? ये तो नारायण का नाम लेकर मर रहा है, तो ये पापी कैसे हुआ? और विष्णु दूतों ने उन्हें मारकर भगा दिया। विष्णु दूत रोते हुए, यम के दूत रोते हुए गए यमराज के पास, और जाकर जितना भी रस्सी और ये 5 था सब फेंक दिया, और कहा कि आज से आप अपना ये सब संभालिए, हमें नहीं करनी आपकी नौकरी। यमराज ने पूछा क्यों? बोला आपके कहने से हम गए उसको लेने, उस पापी आत्मा को, लेकिन 4 वो चमकीले चमकीले विष्णु दूत आकर बोलते हैं कि इसे हम लेकर जाएंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों? बताया क्योंकि उन्होंने नारायण नाम ले लिया था उसने। तो यमराज ने तुरंत उनके मुख पर हाथ रख दिया कि अब तो लिया, लेकिन अब मत लेना, नहीं तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। इतना पवित्र नाम तुम यहाँ लोगे तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। तो यमदूत ने पूछा तो आप ही बताइए कि हम किसे लेने जाएं और किसे नहीं, किसे लेने जाएं? तो यहाँ पर यमराज ने बताया कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदापि, तानानयध्वमसतो कृता विष्णु कृत्या। जिसके मुख से प्रभु श्री कृष्ण का नाम न निकलता हो, जिसने कभी प्रभु का दर्शन न किया हो, जिसने कभी तीर्थों में भ्रमण न किया हो, जिसके चित्त में प्रभु कभी धोखे से भी न आए हो, केवल ऐसों को लेने जाना। और जो मेरा नाम लेता हो ऐसे भक्तों को लेने मत जाना, नहीं तो यही तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो कहा ठीक है महाराज। इधर ये सारी बातें जब अजामिल ने सुना तो कहा कि जब मैंने केवल बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देखिए प्रभु कितने दयालु, कितनी कृपा करते हैं। किसने इतना पाप करने के बाद भी और प्रभु ने अजामिल पर कृपा की, तो हम सब पर भी क्यों नहीं करेंगे? तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि यह कथा मुझे मलय ध्वज पर्वत पर, मलय पर्वत पर अगस्त मुनि ने सुनाया था, जो मैंने आज तुमसे ये कह दिया। आगे चलकर अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि आपने मुझे ध्रुव जी का वंश तो केवल आधा ही सुनाया, तो कृपा करके अब पूरा सुनाने की कृपा करिए। तो यहाँ पर बताया कि बारक्षी से दक्ष का जन्म हुआ और दक्ष के 10,000 पुत्र हुए, 10,000 पुत्र हुए। लेकिन इन सभी को नारद जी ने कुछ गूढ़ प्रश्न किया और इन सब को महात्मा बना दिया। कुछ ऐसे प्रश्न किया कि बताओ दोनों ओर बहने वाली नदी कौन सी है?
तो उन्होंने नहीं दे पाया उत्तर। कहा कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने के बाद कभी हम बाहर नहीं निकल सकते। और पुंशली के पति को जानते हो? विचित्र भाषा बोलने वाला हंस कौन है? लेकिन इन चारों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तब देवर्षि नारद ने बताया कि दोनों ओर बहने वाली नदी है माया, कि यहाँ पर मृत्यु भी हो रही है और जन्म भी हो रहा है। इस तरह से दोनों ओर बहने वाली ये नदी माया है। और मोक्ष ही वह बिल है जिसमें एक बार जाने के बाद मनुष्य दोबारा बाहर नहीं निकलता। पुंशली के पति माधव हैं, भगवान श्री कृष्ण ही पुंशली के पति हैं, और वह शास्त्र ही है जो विचित्र भाषा बोलते हैं। इस प्रकार से उत्तर नहीं दे पाए दक्ष के पुत्र, और 10,000 पुत्र जाकर विरक्त हो गए। जब ये बात दक्ष को पता चली तो दक्ष उन्हें अनेकों गालियां देने लग गया कि तुमने मेरे सारे पुत्रों को बाबा बैरागी बना दिया। अब जाकर पुनः 60 कन्याओं को जन्म दिया। इन्हीं 60 कन्याओं में से 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, 10 का धर्म से विवाह हुआ, 2 का भूत से, 2 का अंगिरा से, और 2 कृशास्त्र से, और 4 का वारक्षी तारक्ष कश्यप जी से विवाह हुआ। इस प्रकार से इनकी 60 कन्याएं हुई। लेकिन दिति की पुत्री रचना का विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। त्वष्टा मुनि से इनका विवाह हुआ और इन्हीं के पुत्र हुए विश्वरूप और सन्निवेश। यही जो विश्वरूप है देवताओं के पुरोहित बने। एक बार की बात है, एक बार श्री राधे श्री राधे। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने सभा में बैठकर नाच गाना देखने में इतने व्यस्त थे कि बृहस्पति देव आए जो उनके गुरु हैं। बृहस्पति देव आए लेकिन उनका सत्कार न करना पड़े, तो इस कारण से इंद्र ने ध्यान नहीं दिया और इसी कारण से बृहस्पति देव उनसे रुष्ट होकर चले गए। अब देवताओं के कोई गुरु ही नहीं बचे। तब जाकर विश्वरूप को गुरु बनाया देवराज इंद्र ने, और देवराज इंद्र ने इन्हें नारायण कवच का ज्ञान दिया। नारायण कवच का ज्ञान दिया। कहते हैं एक बार की बात है कि जब ये पुरोहित बनने के लिए देवराज इंद्र ने कहा तो विश्वरूप ने मना कर दिया कि पुरोहित बनने से सारी जो शरीर का तेज होता है वो क्षीण हो जाता है। पुरोहित बनने से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे तैसे मनाया और मान भी गए। और पुरोहित बनने के बाद इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दिया। एक बार की बात है कि कौशिक मुनि जो है वह नारायण कवच का पाठ किया करते थे, और चित्रकेतु नामक गंधर्व ऊपर से विमान लेकर निकला और इधर उसका विमान आकर नीचे पृथ्वी पर गिर गया। आकर पृथ्वी पर गिर गया वह विमान, तो चित्रकेतु गंधर्व ने बालखिल्य ऋषियों से जाकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये विमान मेरा नीचे गिर गया। तब जाकर बालखिल्य ऋषियों ने बताया कि यहाँ कौशिक मुनि की हड्डियां पड़ी हैं और इन्हीं हड्डियों के कारण तुम्हारा विमान इतने ऊपर से गिर गया। क्यों? क्योंकि कौशिक मुनि नारायण कवच का पाठ किया करते थे। इधर जब नारायण कवच का
ज्ञान विश्व रूप ने इंद्र को दिया तो इंद्र ने भी किया और आहुति देने लग गए। तो विश्व रूप क्या करते हैं कि जोर जोर से बोलकर देवताओं की आहुति देते हैं, लेकिन धीरे धीरे से दैत्यों को भी आहुति देते हैं, क्योंकि दैत्य इनके मामा लगते हैं। तो जैसे ही जब इंद्र को पता चला तो विश्व रूप के 3 सिर थे, तीनों को काट कर फेंक दिया। तीनों को काट कर फेंक दिया तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई और उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया गया। एक ऊसर भूमि के रूप में पृथ्वी को दे दिया, दूसरा वृक्षों को गोंद के रूप में, जल को दिया फेन के रूप में और स्त्री को दिया रज के रूप में। इस प्रकार से 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया गया। ब्रह्म हत्या को इस प्रकार से बांट तो दिया गया, लेकिन त्वष्टा मुनि क्रोधित हो गए कि उनके पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने। तो त्वष्टा मुनि अब यज्ञ करने लग गए। यज्ञ करने लग गए किस लिए? इंद्र को मारने के लिए। लेकिन कुछ त्रुटि हो जाने के कारण उसमें से एक वृत्तासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। वृत्तासुर नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। वह इतना बड़ा, उसकी लंबी लंबी दाढ़ें, भुजाएं आकाश को छूती जा रही हैं। इतना बड़ा दैत्य उत्पन्न हो गया। तो आज हम इस दैत्य को यहीं पर बढ़ने देते हैं थोड़ी, और आज हम विश्राम आरती की ओर चलते हैं। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आइए एक संकीर्तन का हम सभी आनंद लेते हैं और सभी एक बार पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए, कल